हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? आपको हॉरर थ्रिलर जॉनरा पसंद है? हॉरर थ्रिलर के जॉनरा में एक और जॉनरा आता है, सब जॉनरा स्लैश। 90s के एरा में स्लैशर मूवीज काफ़ी पॉपुलर हुई थी। इनफैक्ट 90s के पहले भी, बट वेरी फ्रैंकली वो मूवीज़ मैंने उतनी नहीं देखी। 90s से मेरे को इस तरह की मूवीज़ देखने का जो एक ट्रेंड है वो मुझे पता चला था। सो उस टाइम पे स्क्रीम, आई नो व्हाट इट इज, लास्ट समर, ये सारी एक तरह से स्लैशर स्लैश टीन स्क्रीन टाइप की मूवी बहुत प्रचलित हुई थी। एक और ऐसी मूवी नाम याद आ रही है, टेक्सास चेनसो मैसेकर। 70s में आई थी, आइकॉनिक मूवी थी, कल्ट मूवी थी। इसकी फैन फॉलोइंग एक अलग ही रेस है, कम्युनिटी है इसकी इसकी फैन फॉलोइंग। टेक्सास चेनसो मैसेकर का जो ये लेदर फेस है, एक तरह से मॉन्स्टर कहो या विलेन कहो या पिवटल कैरेक्टर कहो, वो इंसान कहते हैं कि बिफोर जेसन comes in, before Freddy Krueger comes in, before all these guys, it was their daddy, it was their boss, Leatherface from Texas Chainsaw Massacre. Now, Texas Chainsaw Massacre से starting with obviously when I was a kid, मुझसे ये मूवी नहीं देखी गई थी, I was scared to hell. वो जैसे ही चेन सॉ के वो कर कर की आवाज़ शुरू होती है, वो शिट स्कैर्ड। बट हाँ, मैं जब ग्रोन अप हुआ, हॉरर मूवी देखना शुरू किया, तो मैंने टेक्सास चेनसो मैसेकर देखा और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार, हे नॉट बैड। आई मीन, यू हैव योर माइंड सेट राइट कि ओके, ये मैं एक स्लैशर मूवी देख रहा हूँ, ये मैं गोर मूवी देख रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा वॉयलेंस होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा, मार काट, ब्लडी हेयर, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। और ऐसी मूवीज में अक्सर क्या होता है कि स्टोरी थोड़ी सी बैक में चली जाती है। तो सिर्फ आप मार काट देखना चाहते हो, सिर्फ आप ब्लड गोरी वॉयलेंस देखना चाहते हो, सो हे मैन, यू हैव अ ट्रीट। टेक्सास चेनसो मैसेकर 2022 में एक तरह से इसकी रिबूट तो नहीं बोलूंगा, सीक्वल कह सकते हैं आप इसको, सीक्वल कह सकते हो। आफ्टर सो मेनी इयर्स, 70 और उसके बाद 2022, इतने लॉन्ग गैप के बाद सीक्वल आई है, तो क्या ये जस्टिस कर पाएगी? क्या वो फैनडम को पसंद आएगी जो फैनडम 70s के टेक्सास चेनसो मैसेकर पसंद किया था? दे आर डिफरेंटली ओल्ड नाउ, वो तो अब ग्रैंड डैड के लेवल के हो चुके हैं। बट मैं ये बोलूंगा, अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद है, मार काट, वॉयलेंस, नो ब्रेनर्स, नथिंग ऑन द स्टोरी, जस्ट विजुअल वॉयलेंस, यू विल बी ऑन अ ट्रीट मैन, यू विल बी ऑन अ ट्रक रोल। कैसे? मूवी खैर ज़्यादा लंबे नहीं है, अंडर 90 मिनट्स हैं, 83 मिनट्स के आसपास हैं। इसमें अगर मैं क्रेडिट्स के पार्ट को भी हटा दूं तो या अंडर 90 तो डेफिनेटली है। एंड क्रेडिट से याद आया कि एंड क्रेडिट्स में एक हल्का सा सीन है, उसको मिस मत कीजिएगा। वेल, अगर मिस भी करते हो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। नाउ हाँ, एंड क्रेडिट्स है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे मार्वल का होता है वैसे इसमें भी है, ऑल्दो ऐसा कुछ खास नहीं है। आई मीन, मेरा पर्सनल ओपिनियन, यू कैन लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट द एंड क्रेडिट्स, बट एंड क्रेडिट्स हैं, इट जस्ट इन्वोक अ क्यूरियोसिटी कि क्या होगा उसमें। तो ये भैया लेदरफेस है कौन? स्टोरी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन तरह की मूवीज़ में कोई स्टोरी नहीं होती। फिर भी अगर आप जानना चाहो तो भैया, ये कुछ लोग होते हैं, वो टेक्सास के हार्लो करके एक सबर्बन टाउन में आते हैं। वहाँ पे इसको मतलब थोड़ा सा इस्टेब्लिश करने के लिए, इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टी वगैरह बनवाने के लिए, डीलिंग करवाने के लिए, बिजनेस करने के लिए वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है और सभी आते हैं एक तरह से। वहाँ पे किसी तरह से जो ये एक ओल्ड लेडी होती है, उनको घर से निकाला जाता है। और क्यों निकाला जाता है? वेल, डोंट गो इनटू दैट, लॉजिक मत लगाओ इस मूवी में, डेफिनेटली लॉजिक मत लगाओ। और किस तरह से यहाँ पे फिर वो जो लेदर फेस करके जो बंदा है वो इन्वोक होता है, वो आता है, और फिर जब वो आता है फिर तो मारकाट शुरू। तो मैं बोलूँगा ये 80 मिनट या 90 मिनट की मूवी में ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तो सिर्फ मारकाट ही है। क्या नहीं, आप चेन सॉ से मार रहे हो सबको। चेन सॉ से मतलब वो जो रोलिंग चेन सॉ होती है उससे काट रहे हो सबको। आप हथौड़ी से हथौड़े फेंक फेंक के मार रहे हो, शॉटगन से मार रहे हो। तो मार काट, ब्लडी वॉयलेंस तो बहुत है, बहुत है। इनफैक्ट थोड़ी सी क्या, बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें हैं। जैसे इनफैक्ट वो जो दैट क्रीचर, कुछ ही बोलो, मॉन्स्टर क्रीचर कुछ भी बोलो, इसको जो लेदर फेस है, उसको भी जब हिट किया जाता है, दो दो शॉटगन की गोलियां लगती हैं उसको। चेन सॉ का जो है, जो भी कहते हैं आरी का, वो चिन पे लगता है। मैं कहीं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, मैं स्पॉइलर क्या ही दूँ, स्टोरी है ही नहीं कुछ, जस्ट विजुअल वायलेंस। तो वो जो लगता है, बेसिकली ही दिस गाय हैज बीन हिट बाय दोस guys out there, Leatherface has been hit by the guys out there in a really brutal way, shotgun, chainsaw, but फिर बंदा खड़ा हो गया। भाई क्या है ये इंसान ही है ना? या आप इसको रेसिडेंट इवल का कोई, आप इसको मॉन्स्टर बना रहे हो, फ्रैंकेनस्टाइन बना रहे हो इसको, आई डोंट नो।
क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस मूवी में। व्हाट आई सेड, लॉजिकल है, बिल्कुल भी आप इसमें लॉजिक मत ढूंढना। एक्टिंग तो मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है एक्टिंग। हाँ, जिन्होंने 70s की मूवी देखी है उनके लिए शायद एक थ्रो बैक मोमेंट होगा। सैली करके कैरेक्टर थी 70s में, वो द सर्वाइवर ऑफ दिस मूवी, उसका एक छोटा सा कैमियो है। बट गाइज आई एम नॉट गिविंग स्पॉयलर्स, यू विल बी डिसअपॉइंटेड, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। अगर आप सैली के फैन हो तो टीवी तोड़ दोगे आप। सो एनीवेज आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ ऑन दैट, बट इस पे आई मीन मैं लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मेरे ख्याल से इट वाज माय मिस्टेक नहीं है। आई मीन मैं सिर्फ एक ही सेक्शन, एक ही कम्युनिटी के लोगों को मैं समझ सकता हूँ जिनको ये मूवी पसंद आएगी। वो हैं जो आउट एंड आउट इस तरह की मूवी को, ब्लडी गोरी वॉयलेंस मूवी को, स्लैशर मूवीज को रिलीजियसली फॉलो करते हैं विदाउट गिविंग लॉजिक। और हो सकता है वो लोग बोलेंगे कि व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ स्लैशर मूवी, स्टोरी नहीं होती उसमें, वहाँ पे सिर्फ ब्लडी गोर वायलेंस होता है, कोई लॉजिक नहीं होता। तो भैया अगर ऐसा है फिर तो ये जेम है, ये ट्रेजर है, जरूर देखो। बट अगर आपको इस तरह की इस कम्युनिटी से आप रेजोनेट नहीं करते, आप सच में चाहे वो हॉरर हो, चाहे थ्रिलर हो, चाहे जो भी हो यार, थोड़ा सा तो सेंस बनना चाहिए ना। यहाँ तक कि आप जो 90s के भी जो दिमाग खराबी मूवीज थे, एक तरह से टीन स्क्रीम मूवीज जितने भी ले लो आप, आई नो व्हाट इट लास्ट समर, स्क्रीम ले लो, ये तरह की जो मूवी ले लो, हैप्पी डेथ डे, कुछ भी ये मूवी ले लो, नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, दे वर गुड मूवीज। आई वुड से एटलीस्ट एंटरटेनिंग मूवीज। अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन में पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी आराम से देख सकते हो आप। बट क्या आप टेक्सास चेनसॉ मैसाकर देखोगे? 70s का जरूर देखना, 70s का तो डेफिनेटली देखना, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से दैट मूवी वाज गोल्ड। बट 2022 वाला, I was disappointed. I'm gonna give it a 2 out of 5 rating, not wasting much of your time on this movie review and discussion. 2 भी मैं बहुत ही generous होके rating दे रहा हूँ। 2 out of 5 is my generous rating. You let me know if you resonate with whatever I'm saying. Please press like and subscribe कीजिएगा, bell icon जरूर दबाइए, and of course feel free to share your opinion in the comments. कौन सी मूवी आपको पसंद आई, आपको वो वाली मूवी पसंद आई थी, आपको ये वाली मूवी पसंद आई, और कौन सी मूवी के बारे में आप मेरे से बात करना चाहोगे। फील फ्री, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम भी फॉलो कीजिए, छा जाइए आप। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।